नमस्कार। कुछ लोग आए तो फिर मैं बात शुरू करती हूँ। 10 मिनट की देरी हुई कुछ तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से। एक उपस्थिति दर्ज हुई, दूसरी दर्ज हुई। जिन दो लोगों की उपस्थिति दर्ज हुई है मुझे उनका नाम अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। और लेकिन जैसे ही मेरे सामने यहाँ पर नाम आता है मैं उसका जिक्र करती हूँ। 3-4 लोग जुड़ गए हैं। बहुत बहुत आप लोगों का अभिनंदन करती हूँ। जी रश्मि अभ्या जी, तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से थोड़ी सी देर हुई। 10 मिनट की 7:30 का समय था। जी रश्मि जी। सीमा चौहान जी, नमस्कार। कैसी हैं आप? लोगों को लगा होगा कि अब तो 10 मिनट ऊपर भी हो गए तो शायद अब प्रोग्राम आज का स्थगित हो गया होगा, ये सोच करके लोग चले भी गए होंगे। लेकिन मैं यहाँ से उन सभी को पुकार रही हूँ जो इस प्रतीक्षा में थे कि कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। तो मेरी पुकार उन तक ज़रूर पहुँचेगी और धीरे धीरे लोग यहाँ पर जुड़ते जाएंगे। मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। रजनीश प्रियदर्शी जी, धन्यवाद। आपका भी स्वागत है यहाँ पर। और जी कुलविंदर सिंह जी, बिल्कुल नेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे साथ भी यही हुआ कि नेट की प्रॉब्लम आ रही थी और लाइव आने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। दोबारा से फिर रश्मि जी ने मुझे वहाँ से फिर से जोड़ा और फिर तब जा कर के 2-3 बार में कनेक्टिविटी की समस्या हल हो पाई, तब जा कर के मैं यहाँ आप लोगों के बीच आ पाई हूँ। तो बहरहाल, लेकिन अब हम आ गए हैं और आप लोग भी आते जाइए। आप सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन कर रही हूँ, आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। और हमारे बीच उल्फत बटालवी जी हैं लुधियाना से। ऊपर शक्ल दिखाई पड़ रही है मुझे। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? देख रहे हैं मुझे और बहुत अच्छे शायर हैं। और जी आदाब उल्फत बटालवी जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग कुशल से होंगे। और रश्मि जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आज उन्होंने इस देवशील मेमोरियल की जानिब से मुझे यहाँ आप लोगों के बीच आने का मौका दिया। और रश्मि जी खुद बहुत अच्छी कवित्री हैं और बहुत सुलझी हुई महिला हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। और उन्होंने अपने पिता और माता की स्मृति में ये संस्था बनाई और इस संस्था का कार्यक्रम होना था पहला 4 अप्रैल को। उनके पिताजी देवेंद्र जी बहुत अच्छे साहित्यकार थे और माता जी उनकी सुशीला जी, तो बेटियां देखिए कैसे आगे बढ़ाती हैं चीज़ों को। तो उन्होंने अपने माता और पिता देवेंद्र और सुशीला जी, तो देवशील मेमोरियल इसका नाम रखा अपने माता पिता की स्मृति में। और जी जी उल्फत जी, मैं गलती से लुधियाना कह गई, अमृतसर से हैं उल्फत बटालवी जी और बहुत अच्छे शायर हैं, बेहतरीन शायर। और बहुत सारे मुशायरों में हमने उनको सुना है।
तो मैं कह रही थी कि रश्मि जी ने अपने माता पिता की स्मृति में और दोनों के नाम को जोड़ करके देवशील मेमोरियल बनाया है, और उसमें साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्य हो रहे हैं। और अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए इस संस्था को बने हुए, लेकिन बहुत जल्दी ही इसने संस्था ने अपनी पहचान बना ली है, और पूरे देश में और पूरी दुनिया में इससे लोग जुड़ रहे हैं, और ये संस्था नए से नए लोगों को आने का भी मौका दे रही है। जी उल्फत बटालवी जी, वाजपेयी साहब बहुत अच्छे हैं, और वो शायद मुझे कहीं बाहर बैठ करके सुन रहे होंगे या फिर वो कुछ और दूसरा काम कर रहे होंगे। तो बहरहाल मैं बहुत बहुत रश्मि जी का आभार करती हूँ कि इसी तरह से वो इस संस्था को बहुत बहुत आगे ले जाएं। अभी तो इसका बीज ही बोया गया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जहाँ ऐसी बेटियाँ हों वहाँ पर नाम ज़रूर उस संस्था का बहुत आगे ऊंचाइयों तक जाएगा। हमारे बीच अलका सिन्हा जी जुड़ गई हैं, जो कि बहुत अच्छी कवित्री हैं, कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं। और देखिए लॉकडाउन में हम लोग हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की अलका जी ने, कि लॉकडाउन में जो फासलों के दरमियान करके एक इन्होंने सीरीज़ चालू की, जहाँ पर घर बैठे लोग अपनी अपनी कविताएं जूम के माध्यम से इससे जुड़ते हैं, और बहुत अच्छा ये पूरा प्रोग्राम निखर करके आया है और बन के आया है, और जो लोग भी इसको देख रहे हैं बहुत पसंद कर रहे हैं। तो अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अपर्णा खड़े जी हैं, नमस्ते कह रही हैं। नमस्ते आपको भी। और सुभाष वशिष्ठ जी देख रहे हैं मुझे, और बहुत हमारे दौर के बहुत महत्वपूर्ण गीतकार हैं, और बहुत सारे इनके एल्बम रिलीज़ हुए हैं, और आप मुझे देख रहे हैं। आपको बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ कि कम से कम आप यहाँ जुड़े हुए हैं। प्रकाश हरी जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहरहाल मैं बात अब कविता की भी शुरू करती हूँ। जी प्रकाश जी धन्यवाद। और अक्षत नारायण जी लिख रहे हैं कि मानवता का व्यापक इतिहास कलम की संस्कृति रचती है, माँ सरस्वती के साधक रचते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अक्षत जी। तो बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन करती हूँ, और धीरे धीरे और भी लोग यहाँ आते जाएंगे। बहरहाल लॉकडाउन में हम लोग हैं, और हमारे बीच सिर्फ और सिर्फ फ़ोन और ये तकनीक का माध्यम ही है जिससे हम सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और आज लॉकडाउन का 31वां दिन हो गया है, और फिर भी ठीक है, जैसे भी हमको रखा जा रहा है, हमारे जो प्रकृति है, हमारे जो और चीज़ें हैं, जिस तरह से हमको रख रही हैं, और जिस तरह की स्थितियों में रहने को आज हम मजबूर हैं और बाध्य हैं, तो ये दिन भी बहुत जल्दी गुजर जाएंगे। और मैं यहीं से अपनी एक गज़ल आपके बीच रखती हूँ। जी सोनिका मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और एक गज़ल के 3-4 शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी उल्फत साहब सुनिएगा कि कटेगी रात सहर आएगी नई फिर से। मुझे लगता है कि आप सबको आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही होगी और कम नहीं होगी, क्योंकि मैंने ये बहुत अपने पास में ही रखा हुआ है। तो सुनिएगा कि कटेगी रात सहर आएगी नई फिर से, कि कटेगी रात सहर आएगी नई फिर से, पलट के आएगी, कि पलट के आएगी एक रोज़ हर खुशी फिर से, कि पलट के आएगी एक रोज़ हर खुशी फिर से। और शेर सुनिएगा, आजकल की जैसा कि माहौल हो गया है, तो बड़ी तकलीफ के साथ कहती हूँ, सुनिएगा कि बहक गए हैं बहुत लोग अपने रास्तों से, कि बहक गए हैं बहुत लोग अपने रास्तों से, बना दे काश कोई उनको आदमी फिर से, कि बना दे काश कोई उनको आदमी फिर से। राजदादा राशि देख रहे हैं जी, आपका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। तो मैं एक गज़ल पढ़ रही हूँ, आप भी सुनिए। और जी उल्फत बटालवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सुनिएगा। और देखिए कि झड़ी है पत्तियाँ, कि झड़ी है पत्तियाँ पौधे हुए हैं बेरौनक। इस कायनात में जो कुछ है, हम सबको एक दूसरे का साथ चाहिए, कि
झड़ी है पत्तियां, पौधे हुए हैं बेरौनक। कोई बताए कोई बताए ये कैसी हवा चली फिर से। कि कोई बताए ये कैसी हवा चली फिर से। और ये शेर सुनिएगा। कई बार हमारे बहुत जो बिछुड़ गए होते हैं और बचपन के या फिर युवा जो हमारी अवस्था होती है, हमारे स्कूल के, कॉलेज के, तो इस तकनीक ने ऐसा माध्यम है ये कि इसके ज़रिए, फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बहुत से लोग अपने मिल गए। तब शेर कहती हूँ, सुनेगा कि किसी ने सच ही कहा है, किसी ने सच ही कहा है कि गोल है दुनिया। कि किसी ने सच ही कहा है कि गोल है दुनिया, इसीलिए तो हमें मिल गया कोई फिर से। कि इसीलिए तो हमें मिल गया कोई फिर से। और शेर सुनेगा कि किसी की याद ने शायद हमें रुलाया है। कि किसी की याद ने शायद हमें रुलाया है। हमारी आँख में उतरी है, कि हमारी आँख में उतरी है एक नमी फिर से। कि किसी की याद ने शायद हमें रुलाया है, हमारी आँख में उतरी है एक नमी फिर से। तो जी, उल्फत बटालवी जी को शेर पसंद आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देवी जी भाई मालवीय जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। और रजनीश प्रियदर्शी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एमडी नसीम अख्तर जी, बहुत धन्यवाद। यास्मीन मोमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जो लोग भी यहाँ पर सुन रहे हैं और शेर पसंद कर रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चिंदू बोरा जी, नमस्कार। तो चलिए फिर और बात आगे बढ़ाती हूँ और एक गज़ल की कुछ शेर और सुनाती हूँ, सुनिएगा। एमडी नसीम अख्तर साहब को शेर पसंद आए तो बहुत धन्यवाद। अलका जी को भी शेर पसंद आया और लिख रही हैं कि हमारी आँख में उतरी है एक नमी फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक गज़ल के 3-4 शेर और पढ़ती हूँ। देखिए कि हम सब जो है कैसे इस फ़ोन के माध्यम से बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता ही नहीं है कि हम बहुत दूर बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है जब आप लोग यहाँ पर लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम सब रूबरू बैठे हुए हैं और आप लोगों से बातचीत हो रही है। तो जी, रश्मि कुलश्रेष्ठ जी नमस्कार, कैसी हैं? आरती आलोक वर्मा जी नमस्कार, आपको भी। तो मैं एक और दूसरी गज़ल सुनाती हूँ, सुनिएगा। यहीं से बात कहती हूँ कि दूरियों की बात बस नक्शे में है। कि दूरियों की बात बस नक्शे में है, पूरी दुनिया फोन के घेरे में है। कि दूरियों की बात बस नक्शे में है, पूरी दुनिया फोन के घेरे में है। और इधर जुड़ गए हैं दुर्गेश अवस्थी, जो कि बहुत अच्छे कवि हैं, वो भी जुड़ गए हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनिका मिश्रा जी धन्यवाद। सभी को ये शेर पसंद आया है कि हमारी आँख में उतरी है एक नमी फिर से। जी जी, बहुत धन्यवाद। आरती आलोक वर्मा जी धन्यवाद। तो बहरहाल मैं ये शेर पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। कि दूरियों की बात बस नक्शे में है, पूरी दुनिया फोन के घेरे में है। और शेर सुनिए कि क्यों किसी भी और के जैसा बने। कि क्यों किसी के और भी जैसा बने, तेरी हस्ती खुद सा ही होने में है। कि तेरी हस्ती खुद सा ही होने में है। और शेर सुनेगा कि एक एक कर सब शहर में आ गए। कि एक एक कर सब शहर में आ गए, माँ अकेली आज भी कस्बे में है। शुक्रिया। कि एक एक कर सब शहर में आ गए, माँ अकेली आज भी कस्बे में है। और शेर सुनिएगा जी, रश्मि जी बहुत बहुत धन्यवाद। और शेर सुनिए कि साथ, बहुत से घरों की ये बात कहती हूँ कि साथ वो बेटे बहू के है मगर। कि साथ वो बेटे बहू के है मगर, है यही एहसास, कि है यही एहसास वो पिंजरे में है। कि साथ वो बेटे बहू के है मगर, है यही एहसास वो पिंजरे में है। और शेर सुनिएगा कि दूर ही रखना जमाने से इसे,
कि दूर ही रखना जमाने से इसे, किस कदर मासूमियत बच्चे में है। कि दूर ही रखना जमाने से इसे, किस कदर मासूमियत बच्चे में है। और दो बिल्कुल इसके अलग रंग के शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि उसकी महबूबा को दूजा भाग गया। आजकल का जो दौर है, कि उसकी महबूबा को दूजा भाग गया, इस खबर से वो अभी सकते में है। कि इस खबर से वो अभी सकते में है। आजकल का प्यार तो बस व्हाट्सएप पर हो जाता है और व्हाट्सएप पर ख़त्म भी हो जाता है। कि उसकी महबूबा को दूजा भाग गया, इस खबर से वो अभी सकते में है। और शेर सुनिए। कि आजकल का प्यार बस खिलवाड़ है। कि आजकल का प्यार बस खिलवाड़ है, नाम कुर्बानी का बस किस्से में है। कि आजकल का प्यार बस खिलवाड़ है, नाम कुर्बानी का बस किस्से में है। दूरियों की बात बस नक्शे में है, पूरी दुनिया फ़ोन के घेरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कांति मेहता जी आपको शेर पसंद आए, बहुत बहुत धन्यवाद। उल्फत बटालवी जी लिख रहे हैं, बहुत उम्दा जी, बहुत धन्यवाद। और आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, उल्फत बटालवी साहब। और लेकिन मैं इनको कई बार सुन चुकी हूँ। और चलिए, आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर जब आप लोग लिखते हैं। तो चलिए, एक दो कविताएं आपको सुनाती हूँ, उसके बाद फिर गज़लों की तरफ आएंगे। और जी अलका जी धन्यवाद। और जैसे कि मैं कह रही थी कि एक कविता मैं सुनाती हूँ और इसका शीर्षक है छत। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इस कार्यक्रम में आने में मुझे थोड़ी सी देर हुई, तकनीकी कारणों से 10 मिनट लेट हो गए, तो बहुत से लोग इंतज़ार करके शायद चले भी गए। और जैसा कि मैं बता रही थी कि इस ट्रस्ट के बारे में, देवशील मेमोरियल के बारे में, तो अपने पिता की स्मृति में इन्होंने ये मेमोरियल बनाया है। तो पिता मेरे भी बहुत, जब मैं 7 साल की थी, बहुत छोटी थी, तभी चले गए थे। और लेकिन उनकी स्मृतियाँ आज भी, स्मृतियाँ क्या, मुझे तो हर पल ये महसूस होता है कि वो हमारे साथ ही हैं। जब भी मैं कोई कुछ भी करूँ, मेरे साथ तो वो हर क्षण मौजूद हैं। तो मैं ये कविता पढ़ती हूँ। और वीना अग्रवाल जी भी आ गई हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीना अग्रवाल जी गुड़गांव में रहती हैं और बहुत अच्छी कवित्री हैं, बहुत सारे कार्यक्रम का ये संयोजन भी करती हैं और खुद पढ़ती तो हैं ही अच्छा, और बहुत सारी संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। तो मैं ये कविता सुनाती हूँ रश्मि जी, और इस मेमोरियल को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि छत होती तो देखती बादलों का उमड़ना। कि छत होती तो देखती बादलों का उमड़ना। छत होती तो देखती रात की नीली चादर में रुपहले टके हुए फूल। छत होती तो देखती चिड़ियों की उड़ान। कि छत होती तो देखती चिड़ियों की उड़ान। छत होती तो देखती हर रोज धरती की मांग भरते हुए सूरज को। छत होती तो देखती अपने हिस्से का आसमान। कि छत होती तो देखती अपने हिस्से का आसमान। छत होती तो देखती चांद पर बूढ़ी नानी का सूत काटना। कि छत होती तो देखती चांद पर बूढ़ी नानी का सूत काटना। छत होती तो ढूंढती, कि छत होती तो ढूंढती बरसों पहले तारों में शामिल हो गए अपने पिता को। छत होती तो ढूंढती बरसों पहले तारों में शामिल हो गए अपने पिता को। बहुत बहुत धन्यवाद जी रश्मि जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि जब आप सब लोग यहाँ पर इस तरह से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत अच्छी कवित्री हैं ये डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, और मुंबई से देख रही हैं जी। राजदादा राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
और दमयंती जी पता नहीं अभी कितनी देर से जुड़ी हुई हैं, आप मेरी ये कविता सुन पाई कि नहीं सुन पाई मुझे नहीं पता। कविता विकास जी जुड़ी हुई हैं, बहुत सुंदर लिख रही हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जितने भी यहाँ नए जुड़ते जा रहे हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। रेशमा जैदी जी जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छी शायरा हैं ये, तो आपका भी अभिनंदन। नमस्ते, कैसी हैं आप रेशमा जी? तो बहरहाल एक ये नज्म और सुनाती हूँ आपको। देखिए कि प्रकृति जो है वो किस तरह से सबको साथ लेकर के चलती है और कभी भी उदास उस तरह से नहीं होने देती है। और प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है। प्रकृति के पास जब हम जाते हैं तो हम अपने सारे दुख तो सुनिएगा ये कि पंछियों की इस सदा पर हूँ फिदा में। जी बहुत शुक्रिया उल्फत बटालवी साहब, धन्यवाद। कि पंछियों की इस अदा पर हूँ फिदा में, पेड़ की जो टहनियाँ वीरान हैं। अभी कुछ दिनों पहले ये जो पतझड़ का मौसम आता है तब ये कविता मैंने वहाँ से उठाई है कि पंछियों की इस अदा पर हूँ फिदा में, पेड़ की जो टहनियाँ वीरान हैं, उस पे भी आ बैठते हैं, चहचहाते झूलते गप्पे लगाते हैं। कि पंछियों की इस अदा पर हूँ फिदा में, पेड़ की जो टहनियाँ वीरान हैं, उस पे भी आ बैठते हैं, चहचहाते झूलते गप्पे लगाते हैं। बांटते हैं दर्द उसका बन के साझीदार, कि बांटते हैं दर्द उसका बन के साझीदार। इस तरह होने नहीं देते उसे तन्हा, कि इस तरह होने नहीं देते उसे तन्हा। पंछियों के साथ से दुख से उबरती हैं, कि पंछियों के साथ से दुख से उबरती हैं। जल्द ही फिर टहनियाँ गुलजार होती हैं, कि जल्द ही फिर टहनियाँ गुलजार होती हैं। फिर नए पत्तों है कि फिर नए पत्तों की आमद होने लगती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दमयंती जी कह रही हैं अच्छा चलिए आपने मुझे टीवी पर भी देखा सुबह आज, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिका मिश्रा जी, जी बिल्कुल तरन्नुम में भी सुनाऊंगी। और जी दमयंती शर्मा जी आपको पसंद आई ये नज़्म, शुक्रिया। और डीडी उत्तर प्रदेश एक वंस मोर कार्यक्रम जो कि बहुत लोकप्रिय हुआ, उसमें मैं पहले भी आई थी। और इधर उन्होंने लॉकडाउन में फिर से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। हम लोगों ने वहाँ पर अपनी कविताएं रिकॉर्ड करके भेजी और उस तरह से वहाँ उनको जोड़ करके इस लॉकडाउन में फिर से वो सीरियल, इस तरह ये जो श्रृंखला है और ये जो गीतों की और कवियों की और कविताओं की ये सब जो जो माला है उसको फिर से उस तरह से पिरो करके वो हम सबके सामने रख रहे हैं। तो आज उसमें मैं भी थी और कल रिपीट होगा। जो लोग मैं यहाँ के आज नहीं 10:30 बजे, अभी रात में 8 बजे डीडी यूपी पर, तो कोई बात नहीं। तो बहरहाल मैं ये कविता एक और अब आपको सुनाना चाहती हूँ और ये मेरे नई कविता है और मेरा जो संकलन था कविताओं का वृक्ष था हरा भरा उसमें नहीं आई थी, तो ये इसलिए ये बिल्कुल नई कविता है, तो ये आपको वहाँ पर भी पढ़ने को नहीं मिलेगी। कि सुनिएगा कि घर से पैदल स्कूल जाते हुए, कि घर से पैदल स्कूल जाते, लो रश्मि को फोन कर लो पूछ लो। हाँ आ गया, चलिए चलिए अभी कनेक्शन ये बिल्कुल चला गया था। और आरती आलोक वर्मा जी, सरता शुक्ला जी, दमयंती शर्मा जी, आप लोग पता नहीं यहाँ बने हुए हैं अभी कि नहीं बने हुए हैं। ये कनेक्शन टूट गया था, रश्मि जी इसमें लिखा आ रहा था। तो बहरहाल मैं एक कविता सुना रही थी, जारी रखूँ ना? रश्मि जी कुछ बताएं कृपया। तो बहरहाल मैं ये कविता सुना रही थी, पत्थर इसका शीर्षक है। और इसमें आज का जो पूरा समय है इसको देखिएगा आप, सुनिएगा कि घर से पैदल स्कूल जाते हुए,
कि घर से पैदल स्कूल जाते हुए अक्सर ही रास्ते में पड़े किसी छोटे से पत्थर के टुकड़े को बना लेती अपना साथी और उसे पाँव के अंगूठे से उछालते हुए कब पहुंच जाती स्कूल पता ही नहीं चलता। ये कविता थोड़ी सी अच्छा अच्छा जी रश्मि जी, नेट काम नहीं कर रहा है उधर से भी और इधर से भी, जैसे कि अभी उन्होंने लिखा भी था कि नेट में आज प्रॉब्लम है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, मैं ये कविता पढ़ती हूँ, थोड़ी सी लंबी है इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से आप सबको सुनना पड़ेगा। सुनिएगा कि घर से पैदल स्कूल जाते हुए अक्सर ही रास्ते में पड़े किसी छोटे से पत्थर के टुकड़े को बना लेती अपना साथी और उसे पाँव के अंगूठे से उछालते हुए कब पहुंच जाती स्कूल पता ही नहीं चलता। हम सब ऐसा बचपन में खेल खेलते हैं और हो सकता है आप सब भी इससे गुजरे हो, इस तरह की चीजें करते हुए। सुनिएगा कि बड़ी हुई तो पढ़े सुने लैला मजनू के किस्से, ये भी कि मजनू को पत्थरों से मार मार कर मार डाला। डर बैठा ऐसा जो कैद हो राजकुमारी की जान जंगल के राक्षस के पास। ब्याह हुआ और जब कभी दाल में निकल आता छोटा सा पत्थर का टुकड़ा तो पूरा घर सर पर उठा लिया जाता, ऐसे जैसे कड़कती हो बिजली आसमान से। फिर पूछती पत्थर के देवता को, याद आ जाता किस्सा जो दादी बुआ को सुनाती कि अहिल्या को उनके पति ने श्राप दे कर दिया था पत्थर। घर बना और जब जड़ गए उसमें खूबसूरत पत्थर तो लगा मिल रहा हो उलाहना कि अब मारती रहो इन्हीं पत्थरों पर अपना सर। पर ये लगा ही नहीं सच, घर में पत्थर क्या जड़े, सबके दिल ही हो गए पत्थर के। पूरे घर में पसर गई एक औपचारिकता जैसे होता हो कोई सरकारी समारोह। घर ही क्या मोहल्ले का भी तो यही आलम है, एक दूसरे की बगल से गुजर जाते हैं ऐसे जैसे बुत बने हों पत्थर के। इंसान ही नहीं शब्द भी पहले जो मार करते थे तीर की तरह अब पड़े रहते हैं पत्थर से। कि इंसान ही नहीं शब्द पहले जो मार करते थे तीर की तरह अब पड़े रहते हैं पत्थर से। धीरे धीरे घिरता जा रहा है अंधेरा चौतरफा, कि धीरे धीरे घिरता जा रहा है अंधेरा चौतरफा और आम आदमी बस देख रहा है पत्थर की तरह, और आम आदमी बस देख रहा है पत्थर की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, आपको कविता पसंद आई। और एक गज़ल मैं और पढ़ती हूँ और उसके बाद एक तरन्नुम में पढ़ करके इसका समापन करती हूँ, क्योंकि जब नेट ठीक से मतलब अभी तो चल रहा है फिर, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब बीच में बंद हो जाए। आज कुछ संकट सा लग रहा है। तो बहरहाल एक गज़ल पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि इसका मतलब यूँ है कि आवाज़ दे के पंछियों को पास बुलाओ, कि आवाज़ दे के पंछियों को पास बुलाओ, मिलता है सुकून, कि मिलता है सुकून प्यार से दाना जो चुगाओ। कि आवाज़ दे के पंछियों को पास बुलाओ, मिलता है सुकून प्यार से दाना जो चुगाओ। और शेर सुनिएगा कि मोबाइलों में जोड़ते हो गैरों से रिश्ते, कि मोबाइलों में जोड़ते हो गैरों से रिश्ते, आपस के फासले हैं जो उनको भी मिटाओ, कि आपस के फासले हैं जो उनको भी मिटाओ। और शेर सुनिएगा कि सागर में फना होने से पहले नदी सुनो, कि सागर में फना होने से पहले नदी सुनो, दुनिया को जरा दास्ता अपनी भी बताओ, कि दुनिया को जरा दास्ता कुछ अपनी बताओ। और शेर सुनिएगा कि मानिंद मोतियों के ये अश्कों का खजाना, कि मानिंद मोतियों के ये अश्कों का खजाना, इनको ना अपनी आँख से ऐसे ही बहाओ, कि इनको ना अपनी आँख से ऐसे ही बहाओ। शेर सुनिएगा कि वो लौट रही दाना लिए अपने घरों को, कि वो लौट रही दाना लिए अपने घरों को, दीवार से उन चींटियों को तुम न गिराओ, कि दीवार से उन चींटियों को तुम न गिराओ। और शेर सुनिएगा
कि मगरूर इन दिनों में बहुत है ये आसमां, कि मगरूर इन दिनों में बहुत है ये आसमां, है लाजमी जमीन पर अब इसको झुकाओ, कि है लाजमी जमीन पर अब इसको झुकाओ। और शेर और सुनिएगा कि तन्हाइयों की कैद से हो जाओगे रिहा, कि तन्हाइयों की कैद से हो जाओगे रिहा, बस्ती में कह कहूँ कि पतंगे जो उड़ाओ, कि बस्ती में कह कहूँ कि पतंगे जो उड़ाओ। और शेर सुनिए कि ए वक्त मुझको ले चलो माजी की गोद में, कि ए वक्त मुझको ले चलो माजी की गोद में, उस दौर का कुछ जादू भरा किस्सा सुनाओ, कि उस दौर का कुछ जादू भरा किस्सा सुनाओ। और हर एक शय में जबकि वो मौजूद है किरण, कि हर एक शय में जबकि वो मौजूद है किरण, मत कैद उसे मंदिर और मस्जिद की दिलाओ, कि मत कैद उसे मंदिर और मस्जिद की दिलाओ। आवाज़ दे के पंछियों को पास बुलाओ, मिलता है सुकून प्यार से दाना जो चुगाओ, कि मिलता है सुकून प्यार से दाना जो चुगाओ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर दमयंती शर्मा जी को शेर पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजदादा राज जी को भी शेर पसंद आया, दीवार से उन चींटियों को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का रवि शर्मा जी देख रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और आपको शेर भी पसंद आया और ये भी आप मुझे बता रहे हैं वहाँ लिख करके, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और बस जी 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 बहुत शुक्रिया रश्मि जी। और एक गज़ल बस मैं तरन्नुम में पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं इसका समापन करती हूँ, ताकि अब ये जो नेट है ये बना रहे हमारे साथ, उम्मीद करती हूँ कि बना ही रहेगा, क्योंकि इतना भी क्रूर नहीं हो सकता है ये नेट कि हमारे आपके बीच में आएगा तो लेकिन फिर से जोड़ेगा हम सबको। जी जी दमयंती जी धन्यवाद आपका। और रवि शर्मा जी लिख रहे हैं उत्तम सृजन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आप सब लोग जब इस तरह से लिखते हैं तो और दाद देते हैं तो यहाँ से पढ़ने का भी हौसला मिलता है और अच्छा लगता है कि जो कुछ कह पाई वो आप तक पहुँच रहा है और आपको पसंद आ रहा है। बहरहाल मैं अब ये गज़ल एक तरन्नुम में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आज का जो माहौल है उसको अपने जहन में रखिए और सुनिएगा। वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते। कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते, कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते। शेर सुनिएगा कि वो दौर की आईना वो रखते थे सदा साथ, वो दौर की आईना वो रखते थे सदा साथ, ये दौर की आईना गवारा नहीं करते, ये दौर की आईना गवारा नहीं करते। जी दमयंती जी आप सुन रही हैं तो तरन्नुम ये गज़ल मैंने बिल्कुल अभी अभी उठाई है और इसको पहली बार तरन्नुम में पढ़ रही हूँ। आप सबको तरन्नुम पसंद आएगा तो इसको आगे भी मैं मंचों पर इसी तरन्नुम से पढ़ूंगी। तो बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग वहाँ से हौसला अफजाई कर रहे हैं। जी जी जल्दी रश्मि जी धन्यवाद। तो शेर सुनिएगा। देखिए हम सब जो है ना अक्सर बहुत ज़्यादा जो है ना डिमांडिंग हो जाते हैं और जब इतने ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं तो हमारे रिश्तों की जो डोर है कई बार वो उसमें गांठें पड़ने लग जाती हैं। तब कहती हूँ ये शेर सुनिएगा कि कायम रहे रिश्ते तो सुकून होता है हासिल, कायम रहे रिश्ते तो सुकून होता है हासिल, कायम रहे रिश्ते तो सुकून होता है हासिल। पंछी को कभी बांध के रखा नहीं करते, पंछी को कभी बांध के रखा नहीं करते। और शेर सुनिएगा
एक बात कहने की कोशिश की है संकेतों के माध्यम से, सुनिएगा। कि सावन में कभी डाले थे जिन पेड़ों पे झूले। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस शेर के माध्यम से वहां तक पहुंचेंगे जो मैं कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि सावन में कभी डाले थे जिन पेड़ों पे झूले, सावन में कभी डाले थे जिन पेड़ों पे झूले, उन पेड़ों को बेदर्दी से काटा नहीं करते, उन पेड़ों को बेदर्दी से काटा नहीं करते। और शेर सुनिएगा। कि हम पर्दा नशीनी के तरफदार हैं फिर भी, हम पर्दा नशीनी के तरफदार हैं फिर भी, हम पर्दा नशीनी के तरफदार हैं फिर भी, आँखों में हया रखते हैं पर्दा नहीं करते, आँखों में हया रखते हैं पर्दा नहीं करते। और शेर सुनिएगा। कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग बहुत सारी शिकायतें ही करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, हर वक्त हवाओं का ही शिकवा नहीं करते, हर वक्त हवाओं का ही शिकवा नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तरन्नुम आपको पसंद आ रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि एक और अच्छा काम हो गया। तो चलिए और शेर सुनाती हूँ आपको। 3-4 शेर इस गज़ल के और हैं और मैं सभी शेर आपको सुनाना चाहती हूँ। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएंगे। रेशमा जैदी जी लिख रही हैं कि वाह वाह कर रही हैं, तो चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं और अगला शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि सोचो न किसी काम, हम बहुत सोच विचार करते हैं। कि सोचो न किसी काम में क्या सोचेगा कोई, कि सोचो न किसी काम में क्या सोचेगा कोई, सोचो न किसी काम में क्या सोचेगा कोई, हो काम अगर अच्छा तो झिझका नहीं करते, हो काम अगर अच्छा तो झिझका नहीं करते। और शेर सुनिएगा। कि गिरने, हम सब बहुत जो है ना अपने घर में बहुत टोका टाकी करते हैं, सुनिएगा। कि गिरने दो संभलने दो, हर घर का शेर पढ़ती हूँ। कि गिरने दो संभलने दो उन्हें खुद ही तो अच्छा, गिरने दो संभलने दो उन्हें खुद ही तो अच्छा, बच्चों को हर एक बात पे टोका नहीं करते, बच्चों को हर एक बात पे टोका नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी गुप्ता जी, अभी शायद जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और शेर सुनिएगा, आज के दौर का शेर सुनिए। कि खुश रंग गुलाबों पे ही रखते हैं वो नजर, खुश रंग गुलाबों पे ही रखते हैं नजर वो, मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते, मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते। और शेर सुनिएगा कि ये बिल्कुल अलग रंग का शेर इस गज़ल में। कि तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, सरहद पे तो बेटों को ये भेजा नहीं करते, सरहद पे तो बेटों को ये भेजा नहीं करते। और इस गज़ल का अंतिम शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि माँ बाप का साया जो उठा, रश्मि जी सुनिएगा, आपके लिए पढ़ती हूँ शेर। कि माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, अब कौन दिलासा दे की चिंता नहीं करते, अब कौन दिलासा दे की चिंता नहीं करते।
वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते। कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते। जी डॉक्टर अंजू लता सिंह जी आप जुड़ी हुई हैं, तो बहुत बहुत आपका आभार इस कार्यक्रम को देखने के लिए और यहाँ पर जुड़ने के लिए। और श्रीमती रवि शर्मा जी और QN जिया साहब आप सब देख रहे हैं उस, तो अच्छा लग रहा है। और अब मैं इसका समापन करती हूँ, क्यों रश्मि जी, समापन किया जाए। और आज थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रही नेट में, और इस वजह से थोड़ा मन थोड़ा शुरू में खराब हुआ, लेकिन चलो फिर ठीक हो गया। और फिर लेकिन बीच में फिर इसका कनेक्शन टूट गया। तो बहरहाल मिलते रहे, जुड़ते रहे और फिर बिछड़े भी थोड़ा सा। तो बहरहाल ये सिलसिला चलता रहेगा। और मैं रश्मि जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और ये भी कहती हूँ कि इसी तरह से वो करती रहें अपना काम। जैसा कि मैंने कहा कि खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, कि खुशबू तो बिखरने से, तो जो काम है वो अपने आप बोलेगा और बहुत दूर तक ये सारा काम जाएगा। बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे। मूक होकर सुनना बात ही कुछ और है। अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी बात सही है कि जब आप इस तरह से सुन रहे हैं तो पूरी तरह से बिल्कुल अपने आप में डूब करके ही सुन रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा। तो चलिए बहरहाल अब इसका समापन किया जाए। और वही बात कि सब लोग जो है सुरक्षित रहें और अपने अपने घरों में रहें। बस लॉकडाउन अब ख़त्म होने ही वाला है। और आज देख रहे थे कि मेट्रो के चलने की तैयारी शुरू हो रही है, कि अब मेट्रो अभी इतने दिनों से जो बंद थी, तो सारे जो स्थितियां हैं वो फिर से वापस उसी तरह से लौटेंगी और हम सब फिर से उसी तरह से अपना कामकाज कर पाएंगे। और ये जो दिन हमें लॉकडाउन के मिले, इसमें हम सब अपने अपने घरों में रहे और अपने अपने परिवार को पूरा पूरा समय दिया। हालांकि अब महिलाओं पर कुछ थोड़ी सी ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई, क्योंकि घर का भी सारा ही काम, कोई हेल्प नहीं। हाँ, बच्चे और पति बिल्कुल सभी के घरों में कर ही रहे होंगे उनकी हेल्प, और ये मिलजुल करके ही ये ज़िंदगी आगे बढ़ती है, ज़िंदगी की गाड़ी आगे चलती है। तो अभी जाते जाते एक और पढ़िए दमयंती जी। अब तो मैंने घोषणा कर दी समापन की, तो अभी फिर मुलाकात होगी और यहीं पर ही इसी पेज पर आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। और जी मुझे लगता है रश्मि जी अब इसका समापन ही कर देते हैं। एक तरन्नुम और, अच्छा चलिए ठीक है। तो मैं 3-4 शेर गज़ल के और पढ़ देती हूँ। देखिए अक्सर जो है ना हमारे बीच ऐसे लोग हैं, तो कि लेकिन मैं शेर में ही अपनी बात कहती हूँ, सुनिएगा। कि जिसे समझ गम गुसारे अपना, वो दर्द अपना बता रहा है। जिसे समझ गम गुसारे अपना, वो दर्द अपना बता रहा है। वही बढ़ा देगा दर्द उसका, वही बढ़ा देगा दर्द उसका, दया वो केवल दिखा रहा है। जिसे समझ गम गुसारे अपना, वो दर्द अपना बता रहा है। और देखिए आजकल के दौर का शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा, आप सबको शायद पसंद आएगा। कि कभी न पूछे जो हाल मेरा, कभी न पूछे जो हाल मेरा, कहाँ हो कैसे किधर थे अब तक, वही है हमदर्द जैसे सच्चा, कि वही है हमदर्द जैसे सच्चा, दया वही है हमदर्द जैसे सच्चा, मिला तो ऐसे जता रहा है।
जिसे समझ गम गुसारे अपना। जी अंजुलता सिंह जी को पसंद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और शेर सुनिएगा। हम आजकल जो समय चल रहा है, जिस तरह से हम चीज़ें हमारे पास आती हैं और हम बिल्कुल बिना सोचे समझे एक क्लिक से उसको हजारों लाखों तक पहुंचा देते हैं, और उसमें क्या है क्या नहीं हम ये भी पढ़ने की जहमत नहीं उठाते हैं, और ना ही उसको जांचने परखने की कोशिश करते हैं। जैसे लगता है कि हमने अपने दिमाग को भी लॉकडाउन में रख दिया है। तब शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कभी ना पूछे वो हाल मेरा, मिला तो ऐसे जता रहा है। देखिए शेर ही मेरे दिमाग से जो है ना निकल गया है। तो बहरहाल इसका दूसरा और शेर पढ़ती हूँ जब तक ये याद आता है, या मैं यहाँ पर ढूंढती हूँ। शेर सुनिएगा कि नकाम, हाँ शेर याद आ गया जी, सुनिएगा कि दिया है माटी कि सोने का वो, दिया है माटी कि सोने का वो, न फर्क कुछ भी पड़े है इससे, दिया है माटी कि सोने का वो, न फर्क कुछ भी पड़े है इससे। ये जानना है बहुत ज़रूरी, ये जानना है बहुत ज़रूरी, उजाला कितना बढ़ा रहा है, जिसे समझ हम गुसारे अपना, वो दर्द अपना बता रहा है। राकेश धर द्विवेदी जी आ गए हैं जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और शेर सुनिएगा जी, दमयंती जी आपको पसंद आया, सुनिएगा। इस गजल का अंतिम शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि नाकामयाबी मिलेगी उनको, नाकामयाबी मिलेगी उनको, जो बो रहे बीज नफरतों के, नाकामयाबी मिलेगी उनको, जो बो रहे बीज नफरतों के। वतन की मिट्टी में है वो जादू, वतन की मिट्टी में है वो जादू, जो सबके दिल को मिला रहा है, जिसे समझ गम गुसारे अपना, वो दर्द अपना बता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी रवि शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दमयंती जी बहुत शुक्रिया। अंजुलता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अलका जी ने भी अभी लिखा था, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को शेर पसंद आए और आपको कुछ रचनाएं सुनाने का मौका मिला। और बात भी यही है कि दिन भर हम सब टीवी में किस तरह की खबरें देखते हैं और पढ़ते हैं, सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो दिन भर बहुत एक छटपटाहट रहती है, मन बहुत परेशान रहता है। और जो कुछ हम देखते सुनते वही हम अपनी कविताओं में भी रखते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर इस तरह से आकर के आप सबके बीच में जो कुछ अंदर होता है वो सब उद्गार आपसे साझा करके बहुत सुकून भी मिलता है और अच्छा लगता है। तो आप समापन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बस कुछ ही दिनों की बात है, वही कि रात भर का है महमा अंधेरा, कि रात भर का है महमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तो जल्दी ही हम सब फिर अपनी अपनी ज़िंदगी में फिर से उसी तरह से रौनक में लौटेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रश्मि जी धन्यवाद, समापन करती हूँ, धन्यवाद।